जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी बागवानी में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम मिट्टी की कि हम छत पर अपने पौधे लगाने के लिए हल्की मिट्टी कैसे तैयार करें। तो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी जो मिट्टी है ना बार बार भीग जा रही थी। मैंने इसको बहुत बार सुखाया और ये मेरी पुरानी मिट्टी ही है गमलों की, जिसे मैंने अच्छे से सुखा कर रखा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी छत होती है ना, किसी किसी की छत होती है वो ईंट से बनी हुई होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वज़न रखना सही नहीं होता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे कि मिट्टी को हल्का कैसे बनाएं अपनी छत के लिए। और तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देख लीजिए, ये है मेरी मिट्टी, जो कि मेरी मिट्टी मैं इसे काफ़ी सुखा चुकी हूँ कई बार, फिर भी ये थोड़ी सी गीली है क्योंकि बार बार बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से ये भीग जाती है। तो मैं ना जैसे ही मैं इसको फैला के गई थी, धूप थी और थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी तो ये फिर से भीग गई थी। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि मिट्टी को हल्का और उपजाऊ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पौधों के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मिट्टी ही होती है। तो मिट्टी के बिना हमारा काम नहीं चलता है, चाहे हम कम मिट्टी का प्रयोग करें, लेकिन मिट्टी होना ज़रूरी है पौधों के लिए। तो ये देख लीजिए, ये है खाद जो मैंने फूलों से बनाई थी, पूजा के फूलों से। इसमें थोड़ी सी गोबर की भी खाद है और खाद मेरे पास कम है, मिट्टी मेरी ज़्यादा है। तो कोई नहीं, मैं बाद में जब मेरे पास खाद हो जाएगी तो मैं और खाद मिला लूँगी। और मुझे बहुत सारे पौधे भी लगाने हैं, मिट्टी नहीं है मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं एक एक करके। और ये है राइस हस्क, जो धान का छिलका होता है ना, जब धान से चावल निकल जाता है तो ये छिलके बचते हैं, तो इनको भी हम इसमें प्रयोग करेंगे। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनसे हमारी मिट्टी है जो ना काफ़ी हल्की हो जाती है। तो ये भी मैंने ले लिए हैं अच्छे से। तो जितनी मिट्टी है उसी के हिसाब से हम लेंगे और मिट्टी को हम आज हल्का और उपजाऊ बनाएंगे। तो और ये है सैंड, रेत, जो कि हमारा गंगा नदी का रेत है, जो हमारे निर्माण कार्य में प्रयोग होता है। तो रेत का भी काफ़ी अच्छा होता है, इससे हमारी मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है। तो ये देख लीजिए, तो सारी चीज़ें और भी कई चीज़ें ली हैं मैंने। तो आप रेत भी ले सकते हैं इस तरीके से, राइस हस्क, गोबर की खाद, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। और ये है राख, ये लकड़ी और ओपलो दोनों की राख है। ये काफ़ी अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए, जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं। यहाँ हमारे गांव में जब किसी चीज़ पे कीड़े वगैरह, सब्ज़ी या फल फूल वाले या पे, जब सब्जियों वाले पत्तों पे कीड़े लग जाते हैं तो इसी का छिड़काव किया जाता है। इससे सारे कीड़े मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी होती है, इसमें पोटास की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो ये मैंने ले ली है। और ये टब है, ये टूट गया था तो इसमें मैंने अच्छे से छेद निकाली है, इसको मुझे बांधना है और फिर मैं इसमें पौधे लगा दूँगी। और ये देख लीजिए, आप बूडेस भी ले सकते हैं, मतलब लकड़ी की राख भी ले सकते हैं और ओपलों की राख भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी होती हैं। तो इसमें दोनों ही मिली हुई थी, तो मैंने इसको बनाया और मैं रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में कभी कभी हमारे जो हमारा चूल्हा होता है उस पर भी खाना बनता है, तो हम रख लेते हैं इसको, कहीं से मांगने जाना नहीं पड़ता हमें। ये काफ़ी अच्छी होती है, मैंने बताया ना, इसमें पोटास की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो पोटाश हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमारे पौधों को मजबूती से खड़े रखने में काफ़ी सहायक होती है पोटास। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद हैं ये नीम की पत्तियाँ, जो कि मेरे पास नहीं थी, तो मैं नीम से तोड़ के लेके आई थी इन पत्तियों को। फिर मैंने इनको सुखाया, तो बहुत ज़्यादा सही से नहीं सूखी, लेकिन ये हो जाएंगी। नीम की पत्तियाँ काफ़ी अच्छी होती है। नीम तो आप जानते ही हैं, नीम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। नीम में बहुत सारे गुण होते हैं। एक औषधीय पौधा होता है नीम का पौधा, जो कि हमें 20 घंटे ऑक्सीजन भी देता है। और ये देख लीजिए, मेरे घर के चारों तरफ बहुत सारे नीम के पौधे लगे हुए हैं, ये सारे नीम के ही पौधे हैं। तो यहाँ से मैं पत्तियाँ ले लेती हूँ। और इधर कई सारे पौधे हैं, बहुत गांव में आसानी से नीम के पौधे मिल जाते हैं। तो नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कीटनाशक होती हैं, तो इनसे जो हमारे पौधों की मिट्टी में है ना, कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कीटाणुनाशक होती हैं इसलिए। और ये है कोकोपीट, हमारा कोकोपीट तो आप जानते ही कितना गुणकारी होता है हमारे पौधों के लिए, तो इसको भी हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे। और कोकोपीट जो होता है ना, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो कोकोपीट के गुण बहुत अच्छे होते हैं। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाके उस वीडियो को। उसमें मैंने पूरी अच्छे से कोकोपीट की जानकारी दी है। इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही ख़रीदा था।
तो मैंने 10 केजी मतलब 10 किलो ख़रीद लिया था, क्योंकि 5 केजी का मुझे कम महंगा पड़ रहा था, तो मैंने सीधे 10 ले लिया था। आप इसे धोकर अच्छे से सुखाकर रख सकते हैं और साल भर प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधों में। तो जो कोकोपीट होता है वो हमारे जड़ों को जल्दी विकसित करने में भी लाभकारी होता है। अगर कोई कटिंग आप सीधे कोकोपीट में लगाते हैं तो वो काफ़ी जल्दी उसमें जड़ें बन जाती हैं और अच्छे से चलता है। ये जो होता है, ये घास वगैरह जो जंगली घास होती है हमारे गमलों में उग जाती है, उसको भी उगने में नहीं देता है और रोकता है उसको उगने के लिए। और गर्मियों में कोकोपीट काफ़ी अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए, क्योंकि ये जब हम पानी देते हैं तो उसको गमले में नमी बनाए रखता है। इसको पानी को जो है ना सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और इससे हमारे गमलों में जो है नमी बनी रहती है और हमारे पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि गर्मियों में पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इतनी गर्मी होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें हमारी मिट्टी के ऊपर डाल ली हैं। तो इस तरीके से आप भी मिट्टी को, ये है राई सस, नीम की पत्तियाँ जो कि मैंने बनाई, चावल के जो धान के छिलके होते हैं वो हैं, ये भी मुझे आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये मेरे घर में ही जो है ना धान की जो होता है स्पेलर वो है, तो इससे भी हमारे काफ़ी इधर उधर आप भी ले सकते हैं जाके, कहीं से फ्री में मिल जाएगा आपको। नीम की पत्तियाँ, राख, ओपलों की राख, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप कोई आस पड़ोस में नहीं मिल पा रही है तो आप, गाय वगैरह बहुत सारी इधर उधर घूमती रहती हैं तो आप वहाँ से गोबर उठा के ओपला बना के सुखाकर उसको जला करके बूडस बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी होती है, इसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये है फूलों की खाद जो हमने फूल रोज़ पूजा में प्रयोग होते हैं। और 22 जनवरी को जो फूल मंगाए थे, फिर मैंने इसकी भी वीडियो डाली थी कि फूल की खाद कैसे बनाई। ये काफ़ी 1 महीने के अंदर बन के अच्छे से तैयार हो गई थी। और फूलों में भी काफ़ी आयरन वगैरह होता है और बहुत सारे विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरीके से हम कचड़े का भी निस्तारण कर देते हैं जो वेस्ट होता है, तो इससे नुकसान भी नहीं होता पर्यावरण को, हमारे लिए जैविक ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है। तो आप इस तरीके की खाद बना सकते हैं। जैसे आप रसोई से निकलने वाले कचड़े से भी खाद बना सकते हैं और उसका भी निस्तारण कर सकते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा। और आप पत्तियों की भी खाद बना सकते हैं, जो आपके गार्डन से रोज़ पत्तियाँ निकलती हैं तो उनकी भी खाद बनाइए। देख लीजिए अभी भी मौसम काफ़ी वैसा है, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी से मैं इस मिट्टी को इकट्ठा करके बना लूँ। और बादल छाए हुए हैं, ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा मौसम है। तो बहुत सारे नीम के पेड़, गांव में तो बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं, शहर में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं नीम के पेड़। और इस तरीके से आप एक हल्की और उपजाऊ मिट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। और इसे मैं भर के रख लूँगी, करीब 1 कट्टा मिट्टी है। और धीरे धीरे अभी मुझे पौधे भी लगाने हैं, तो उसके लिए ज़रूरत भी थी। मिट्टी ना होने की वजह से पौधे भी नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि टाइम भी नहीं बचता है। तो ये देखिए हमारी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने नीम के चावल के धान के छिलके, कोकोपीट, नीम की पत्तियाँ, ओपले की राख और रेत मिलाया हुआ है। और ये देखिए ये है हमारी मिट्टी, और भी रखी हुई है, लेकिन गोबर की खाद नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं मिलाया, गोबर की खाद काफ़ी कम थी। और ये देख लीजिए, ये सही बात है कि सदाबहार का पौधा कहीं भी अगर आप इसे अंतरिक्ष में भी फेंक देंगे तो वहाँ भी ये उग जाएगा। और ये देखिए इसमें जमा हुआ है, पता नहीं कहाँ से ही बीज गिर गया। और ये मिट्टी भी हमारी पौधों की निकली हुई मिट्टी है, इसमें भी घास जमी हुई है काफ़ी, छत पे ही रखी है। तो जब गोबर की और खाद हो जाएगी मेरे पास तो मैं इसको भी बना लूँगी। और जब भी आप पौधा लगाएं बड़े पॉट में, तो सबसे पहले आप उस पौधे को पत्तियों से भरने की कोशिश करें। बेकार कचड़े वगैरह से, जो रसोई से निकलने वाला सूखा कचरा होता है उससे पहले भरिए, उसके बाद मिट्टी डालिए, तो हमारे गमले जो हैं काफ़ी हल्के रहेंगे। और ये सदाबहार का पौधा इसमें उग गया था खुद से ही, पता नहीं कहाँ से। इसमें पहले जो था ना हमारी गुलदाउदी थी, तो मैंने निकाल दी थी और इसमें कलांचू लगा दिया मैंने। और ये है हमारी पीली गुलदाउदी, तो काफ़ी हुई। ये मिर्च के पौधे ख़राब हो चुके हैं, तो इनको मैं हटा दूँगी। वैसे मिर्च तो इस पे आ रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं हटा दूँगी क्योंकि मैं फिर से लगाऊँगी। और इसमें मैं कुछ और लगा लूँगी। ये भी हमारा एकदम टूटा हुआ है, तो कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं। ये टायर से मैंने पोट बनाए हुए थे सबसे पहली बार। और देख लीजिए मौसम कितना अच्छा है, यहाँ हमारी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरीके से अपने पौधों के लिए, अपनी छत पे पौधे लगाने के लिए हल्की
और उपजाऊ मिट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है। इसमें मैंने हल्दी नहीं मिलाई हुई है, वो मैं बाद